नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। बाबा अभी तक हमारी शादी के लिए मामा को कन्विंस नहीं कर पाए और मामा अपनी जिद पर अड़ी हुई है। कल रात जब मेरी भी उनसे इस सिलसिले में बात हुई तो मुझे उनकी बातों से अंदाजा हुआ कि वो इस रिश्ते के लिए राजी होने के लिए तैयार हैं। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करूं, मैं क्या करूं कि मामा हमारी शादी के लिए राजी हो जाए। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। अगर आंटी, मेरा मतलब है आपकी मामा कभी नहीं मानी तो क्या करेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। फर्ज करें अगर ऐसा हो गया तो? मैं तब भी तुमसे शादी करूंगा। मैं अब अपने फैसले से पीछे हटने वाला हूं। तुम जानती हो, मुझे उसी पल तुमसे मोहब्बत हो गई थी जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा। कुछ तो था तुम्हारी आंखों में जो मैं सारी दुनिया को भूलकर तुम्हारी ओर खींचा चला। बस मैंने सोचा कि आज मैं हमारे इस रिश्ते को इस अंगूठी में कहता ताकि तुम्हारे सारे खदशात भी दूर हो जाए। इब्राहिम, ऐसे सबकी रजामंदी के बगैर? मेरे लिए मेरे रब की रजामंदी ही काफी है। और वैसे भी वो क्या कहते हैं कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं वाह इब्राहिम, ये तो बहुत महंगी लग रही है। और ना यहाँ पे मेरी मोहब्बत की तरह। मेरे हाल पर नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप यहाँ? एक दिन तुम मेरे घर आई थी इब्राहिम का पूछने के लिए। आज मैं तुम्हारे घर आई हूँ अपने बेटे के बारे में पूछने के लिए। कहाँ है इब्राहिम? बुलाओ। मुझे कैसे पता होगा आंटी? वो तो आपका बेटा है, आपको पता होगा ना कि वो कहाँ है इस वक्त। मालूम होता अगर तुम और कुत्सा जैसी लड़कियां उसके पीछे ना पड़ी हुई होती। ये तुम्हारी मंजिल तो नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है। मंजिल तो आखिरी ठिकाना होते हैं, ये तो मेरे सफर का हिस्सा है। ठीक कहा है तुमने, ये तुम्हारे इस मुश्किल सफर का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारी मंजिल आसान है। तुम्हारी मंजिल में
थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर जाऊं? नहीं। जाना तो पड़ेगा। झूठ मत बोलना मुझसे, कुछ छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं जानती हूं कुछ अपने घर से भाग के इस घर में आई है, तुम्हारे घर में आके पनाह ली है उसने। आपको गलत फहमी हुई आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है, इब्राहिम ने खुद मुझसे इकरार किया है कि कुत्सिया इस घर में है। ये लो। इब्राहिम ने तो मुझसे मोहब्बत का भी इकरार किया है आपसे, उस बात पर यकीन क्यों नहीं आया आपको? क्योंकि मैं जानती हूं तुम सिर्फ दौलत की लालच में झूठी मोहब्बत का ड्रामा रचा रही हो मेरे बेटे के सामने अपने जाले फंसाने के लिए। वरना तुम जैसी लड़कियों की औकात ही क्या है जो मेरे घर की बहू बने या मेरे बेटे के साथ शादी करे। तुम जैसी घरों में काम करने वाली लड़कियां तो बस ऐसे ख्वाब देख सकती जो कभी पूरे नहीं होते। आपके बेटे से शादी करने का और आपकी बहू बनने का ख्वाब मैंने कभी नहीं देखा था। बेगम साहिबा, आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि मैं चाहती तो क्या कुछ कर सकती थी। आपके ही बेटे से शादी कर लेती और आपको कानों कान खबर ना होती। शादी होने के बाद पता चलता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्यार, मोहब्बत, शादी, इसके अलावा भी दुनिया में और रिश्ते होते हैं जो निभाने पड़ते हैं। लेकिन शायद आप कभी ऐसे हालात से गुजरी नहीं, इसलिए आपको अंदाजा नहीं। खुदा का शुक्र अदा किया करें कि उसने आपको इतनी बेहतरीन जिंदगी दी। बस, बहुत बकवास करती हो तुम, बहुत बोलती हो, और वो भी झूठ। क्या कुछ नहीं किया तुमने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने के लिए, यहां तक कि उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। और जब तब भी तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हुआ तो मेरे बेटे को मेरे ही अगेंस्ट कर दिया। और ये लड़की भी तुम्हारे साथ सारी प्लानिंग में शरीक है। याद रखना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी घटिया लड़की जो घटिया घटिया वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालती है, मेरी बेटी के कमरे से चोरी करती है, मेरी बेटी की उतरन पहनती है, शादी के दिन अपने घर से भाग जाती है, उसे मैं अपनी बहू बनाऊंगी? हाँ? ऐसा सोचना भी मत। तुमने जिस इरादे से ये कदम उठाया ना, उसे पूरा नहीं होने दूंगी मैं, चाहे उसके लिए मुझे अपने बेटे की नाराजगी सारी जिंदगी के लिए सहनी पड़े। मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में कभी कबूल नहीं करूंगी।
कुदसिया इब्राहिम के घर पर भी नहीं है और उसकी सहेली रिदा के घर का मुझे मालूम नहीं। क्या करूं मैं? अब इस रिदा के घर कैसे तलाश करूं? इब्राहिम वो तो कुदसिया से मिलने रिदा के घर जाता होगा। कहाँ रह गए थे तुम? कब से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे। गोश्त बनाया है तुम्हारे लिए आज मैंने। कोठी गया था कुदसिया को ढूंढने के लिए। बस ले दे के ना एक कुदसिया रह गई है तुम्हारी जिंदगी में। मैं तो हुई नहीं, मर गई मैं तो। कोई काम काज भी करना है या सारी जिंदगी अपनी बहन को ऐसे ढूंढते रुलते रहोगे? रोटियां मिल रही है ना, गोश्त भी मिल रहा है, भूखी तो नहीं मर रही ना। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक कुदसिया को ढूंढ नहीं लेता ना मैं सुकून से नहीं बैठूंगा मैं। आ रही है समझ? और ना तुझे क्या लगता है वो मैडम करवाएगी तेरी जमानत? और जितने गुस्से और नफरत से वो कुदसिया के बारे में बात कर रही थी, उससे तो लगता है कि करवाएगी जमानत। वैसे यार खालिद, मैं सोच रहा हूँ, चलो उस मैडम ने तेरी जमानत करा दी, तू करेगा क्या? तू कैसे रोकेगा कुदसिया को इब्राहिम से शादी करने से? मेरी जान एक बार यहाँ से बाहर निकलने दे। इस कुदसिया और उसके यार इब्राहिम का तो मैं वो हाल करूँगा ना तो पूरा जमाना देगा। और इस बार एम नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ। तू भी कहेगा वाह यार खालिद, कमाल कर दिया इस दफा तो तूने, हैं? लेकिन यार खालिद देख, मुझे ना यहाँ अकेला मत छोड़ियो। कहीं ऐसा ना हो मैडम तेरी जमानत करा के तुझे ले जाए और मैं अकेला बैठा रह जाऊं। तुझे कितनी बार बोलूं मैं कि करवा दूंगा तेरी जमानत, साथ ही लेकर जाऊंगा, लेकिन नहीं। बार बार एक तो इधर यहाँ गर्मी हो रही है, मच्छर काट रहे, लेकिन नहीं, इसको बाहर निकलना है फौरन। बस उधर जाके बैठ जा, जमानत करवा रहा। क्या बात है बेटा, ये सुबह सुबह किन सोचों में तुम? नहीं बाबा, कुछ भी नहीं, बस वैसे ही। देखो, बाप हूं मैं तुम्हारा, देखकर बता सकता हूं कि तुम्हारी सोच का महत्व क्या है। कुदसिया के बारे में सोच रहे बाबा, एक आप ही हैं जो मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, वरना मामा से तो मैं इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकता। अगर इस वक्त में आप मेरा साथ ना देते तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता। आपकी मोहब्बत मेरे लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया है। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए एक सरमाया है। अरे तुम्हारी माँ की मोहब्बत तो कारून के खजाने से भी ज्यादा है, जिसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। हाँ, ये बात और है कि आजकल उसने उस खजाने की चाबी जो है अपनी जिद और अना की संदूक में कैद करके रखी है। तो फिर क्या करूंगा मैं इस खजाने का जिसको खुद उन्होंने कैद करके रखा हो? अपनी माँ से इतना बदजन मत हुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। कब बाबा, कब? आखिर कब तक मैं कुदसिया को यूं रिदा के घर पे रोकूंगा? अभी तो उसके घर वाले नहीं है, लेकिन जब उसकी फैमिली आ जाएगी तो हम कुदसिया को वहां नहीं रोक सकते। हमें इसका कोई ना कोई हल तो निकालना है, क्योंकि मामा किसी भी हालत में उसे कबूल नहीं करेंगी। और कह तो तुम ठीक रहो, अब इसका एक ही हल है। क्या? तुम कुदसिया से कोर्ट मैरिज कर लो। कोर्ट मैरिज? लेकिन बाबा, बेटा इन हालात में यही हल है। तुम इसके बारे में सोचो और कुदसिया से भी बात करके मुझे बताओ।
अम्मा, अम्मा। खालिद मेरा बच्चा, मैं सबके में मारी। बैठ। अरे मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, तू कैसे आ गया? तुझे देखने को कसम से आंखें तरस गई थी, ऐसे दिल को ठंडक सी महसूस हुई है तुझे देखकर। लेकिन मुझे ये बता, तेरी जमानत किसने करवाई? वो लोग तो जमानत के लिए बहुत सारे पैसे मांग रहे थे मुझसे रिश्वत के लिए, और ये अचानक जमानत कैसे हो गई? अम्मा, इस मुल्क में ना पैसे के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो काम आती हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपके पास ताकत और रुतबा हो ना, तो दुनिया आपके कदमों में है। लेकिन खालिद, इनमें से तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये जमानत कैसे हुई? है कोई अम्मा जिसके पास पैसे के साथ साथ ये दोनों चीजें भी हैं। उसका तुझसे क्या ताल्लुक है, और उसने तुम्हारी जमानत कैसे करा ली? अम्मा, वो जो भी है ना, बहुत अच्छी है। माँ बहुत बड़ी मैडम है वो। अच्छा, कहीं ये वही मैडम तो नहीं जो उस दिन हमारे घर आई थी, तुम्हारा पूछ रही थी, और उसने तुमसे कोई काम करवाना था? क्या नाम बताया था उसने? भला सा नाम था, बड़ा अच्छा सा। अम्मा। हाँ, बहुत अच्छा नाम है। अम्मा खुद भी बहुत प्यारी। हाँ, ये तो है। अम्मा दुआ करके वो ना मुझे अपने पास काम पर रख, मजा आ जाएगा कसम से। हाँ, कसम से अगर काम पे रख लेना, हमारे वारे न्यारे हो जाए। अम्मा मैं तैयार हो जाता हूँ, मुझे मिलने जाना उससे। हाँ ठीक है, जरूर मिल के आ, फायदा हो जाएगा हमें। ठीक है, मैं तैयार हो रहा हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा बच्चा घर आया। कुत्सिया प्लीज नाश्ता कर लो, तुमने रात से कुछ नहीं खाया। मुझे नहीं खाना रहता, भूख नहीं है। तुम ये ले जाओ यहाँ से, और प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। कल रात से तुम परेशान हो, क्या अब सारी उम्र तुमने परेशान ही रहना? तो क्या करूं? तुमने देखा नहीं कि इब्राहिम की मामा ने मुझे किस तरह से जलील किया? मुझे मेरी औकात याद दिलाने से मुझ पर हर घटिया इल्जाम लगाने तक उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मुझे अपना आप इतना गिरा हुआ महसूस हो रहा है। रिदा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तुम बुरी नहीं हो, बस हालात बुरे हैं जिन्होंने तुम्हें यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, आगे जाके सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। मामा आपको कुछ बताना है मैंने। हाँ बताओ। कल इब्राहिम भाई को देखा था कुत्सिया के साथ। कुत्सिया के साथ? कहाँ? रेस्टोरेंट में। इतना सच सवर के बैठी थी, ऐसे लग रहा था कोई खानदानी रईस है। और यकीनन ये सब कुछ आपके बेटे ने उसके लिए किया, वरना इतनी औकात नहीं है उसकी कि इतने अच्छे कपड़े और जूते पहने। मामा आप तो वो मेरी उतरन की भी मोहताज नहीं रही। आपका बेटा उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर, उसके वो ख्वाब पूरे कर रहा है जो आज तक उसने कभी देखे ही नहीं। जानती हूँ, और ये बात मैं उससे अच्छे से समझा कर आई हूँ। क्या मतलब? आप मिली उससे? कहाँ पे? रिदा के घर, जहाँ इब्राहिम ने उसे ठहराया। ऐसी बेइज्जती की है ना मैंने उसकी, सारी जिंदगी याद रखेगी। अच्छा, क्या कहा आपने उसको? यही कि वो किसी उम्मीद में ना रहे कि मैं उसे इस घर की बहू बनाऊंगी। उसके ख्वाब तो मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगी। ऐसा तो आप सोच रही हैं, लेकिन आप शायद ये भूल रही हैं, इब्राहिम भाई के साथ बाबा खड़े हैं, और जब तक बाबा उनके साथ खड़े हैं, कुत्सिया को इस घर में लाने से उनको कोई नहीं रोक सकता। वो आपको मनाने की हर कोशिश करेंगे मामा। और कहीं ऐसा ना हो बेटे की मोहब्बत में आपकी ममता घुटने टेक दे।
ऐसा हरगिज नहीं होगा। इब्राहिम ने अब तक मेरी मोहब्बत और ममता देखी है, मेरी जिद और गुस्सा नहीं। मेरे जीते जी वो इस घर में हरगिज नहीं आ सकती। काफी परेशान लग रही है। नहीं तो उससे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है ना। सब जानता हूं, सब सुन चुका हूं। उस दिन जब जाहिद से तुम झगड़ा कर रही थी तो उस वक्त मैं वहीं मौजूद था, सब सुन लिया था मैंने। अभी कुछ रोज पहले मैंने जाहिद को किसी लड़की के साथ देखा था। दोनों के दरमियान काफी बेतकल्लुफी दिखाई दे रही थी। कब से चल रहा है ये सब? शादी के कुछ अरसे बाद ही मुझे जाहिद की हरकतों का पता चल गया था। और तुम इतने साल ये सब बर्दाश्त करती रही? क्या करती अशफाक, इसीलिए बर्दाश्त करती रही कि शायद इसे एक दिन मेरा एहसास हो जाएगा। इस इंतजार में इतने साल गुजर गए। छोड़ो, मैं भी क्या लेके बैठ गई हूँ। तुम बताओ, अनाया के बारे में क्या बात करनी थी? हाँ, बस मैं चाह रहा था कि तुम अनाया से बात करके उसे समझाओ। जब से उसे मालूम हुआ है कि मैं उसका सगा बाप नहीं बल्कि उसका चचा हूं, बहुत अपसेट है। उससे बात तक करना छोड़ दी है उसने। तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करती हूँ उससे। इसे कहाँ है अनाया? शायद अपने रूम। बिल्कुल ठीक मशवरा दिया था तुमने मुझे मालूम। खालिद ही वो इंसान है जिसकी मदद से मैं कुदसिया को बर्बाद कर सकती हूँ। तो क्या जमानत करवा ली तुमने उसकी? हाँ, जमानत करवा ली और उसको पैसे देकर काम भी पक्का कर लिया। इसका मतलब बहुत जल्द कुदसिया का काम तमाम होने वाला है। मुझे तो उसके बर्बाद होने का इंतजार है अब। हाय नाया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ हमारा। मैं तुम्हें रूम में देख रही थी, तुम तो यहाँ बैठी हो। मुझे नहीं लगता कि आपकी मुझसे मिलने की कोई वजह है। माँ को बेटी से मिलने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। वो तो ठीक है, लेकिन ना आप मेरी माँ हैं और ना मैं आपकी बेटी। और जिस इंसान के रिश्ते से आप मुझसे यहाँ मिलने आई हैं उससे भी अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक इतनी आसानी से टूटा नहीं करते हैं नाया। मैं तुमसे इसी सिलसिले में बात करने आई हूँ। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं सुनी। तुम्हें सुननी होगी, बल्कि तुम्हें आज वो सब कुछ जानना होगा जो तुम नहीं जानती। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। कुछ नहीं जानती तुम। अनाया, जिस शख्स से तुम आज इतनी नफरत कर रही हो ना, उसने बाप बनकर पाला है तुम्हें। उसने तुम्हारी खातिर अपनी मोहब्बत, अपने ख्वाबों और अपने वादों की कुर्बानी दी है। तुम्हारे बाप के मरने के बाद अशफाक को फोर्स किया गया कि वो तुम्हारी माँ से
अपने बड़े भाई की बीवी से शादी कर ले ताकि उसकी औलाद को किसी गैर आदमी की नहीं बल्कि अपने ही भाई की मोहब्बत और शफकत मिल सके। और इसके लिए अशफाक ने मुझसे अपनी मोहब्बत का रिश्ता खत्म कर लिया। तो तुम्हारी माँ से शादी कर ली। अनाया, तुम्हें पता है थोड़ी देर से बाद ही तुम्हारी माँ भी तुम्हें छोड़कर चली गई इस दुनिया से। अनाया, अगर उस वक्त अशफाक ना होता ना तो शायद जायदाद की लालच में तुम्हारी माँ के खानदान वाले तुम्हें बचपन में ही खत्म कर देते। अशफाक ने ना सिर्फ तुम्हें बल्कि बिजनेस को भी संभाला और देखते ही देखते उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। अशफाक चाहता तो तुम्हारी माँ के जाने के बाद उससे शादी कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जानती हो क्यों? ताकि तुम्हारी परवरिश में उससे कोई कमी ना रह जाए। इसलिए उसने उससे दूसरी बार भी शादी करने से इनकार कर दिया। और अनाया, तुम्हारे बाप की सच्चाई तुमसे इसलिए छुपाई ताकि तुम दोनों का रिश्ता मजबूत से मजबूत तर हो जाए और तुम्हें कभी भी। बस कर दो, मुझे अब आपकी और कोई मोहब्बत की दास्तान नहीं सुननी। चली जाए यहाँ से। जाए यहाँ से। मैंने तुम्हें हवालात से निकलवाने का काम कर दिया, अब आगे तुम्हारा काम। बहुत शुक्रिया मैडम, ये तो बहुत जबरदस्त काम कर दिया आपने, पता है। और अब आप जो कहोगी वो तो करना ही पड़ेगा फिर। ये लो, ये मेरी दोस्त रिदा का एड्रेस है, कुछिया उसी के पास है। अब तुम कुछ भी करो, लेकिन कुछिया और इब्राहिम मिलने नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए मैडम, इब्राहिम और कुछिया मिलने भी नहीं वाले। और वो जो मैडम कुछिया है ना, उनसे तो अपना बड़ा पुराना हिसाब है, तो ये हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। मैं देखती हूँ कि तुम सिर्फ बोल सकते हो या फिर कुछ करके भी दिखाते हो, क्योंकि गैरत के नाम पे लोग अपने मंगेतर का कत्ल भी कर देते हैं। अरे क्या हो गया मैडम, मतलब। हाँ, मैं तो तुम्हें पैसे भी दे रही हूँ इस चीज। ये लो, ये है तुम्हारे खर्चे के पैसे। शुक्रिया मैडम, थैंक यू। तो बहुत सारे हैं। अच्छा मैडम, वो मेरे दोस्त को भी निकलवा दो ना, पुलिस वाले छोड़ ही नहीं रहे उसे। असल में वो ना मेरे सारे कामों में मेरी बड़ी मदद करता है, अगर वो बाहर आ जाएगा तो बड़ा सेट सीन हो जाएगा। खालिद, मैंने तुम्हारी जमानत बड़ी मुश्किल से करवाई है और मुझे तुमसे काम है, उससे नहीं। अरे करवा दो ना मैडम। क्या बात है, इतनी उदास क्यों? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यहाँ देखो मेरी तरफ।
जिस चेहरे पर कल तक इतनी खुशी थी, हमारे मुस्तकबिल के ख्वाब थे, आज उस चेहरे पर इतनी उदासी क्यों, इतनी मायूसी क्यों? नहीं, मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। माँ बाप बहुत याद आ रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं उन्हें। उनके बाद इलियास भाई है, जिनसे मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन वो भी मुझसे नफरत करते हैं। और अब तो शायद मेरा चेहरा देखना भी गवारा न करे। भाई तो बहनों का मान होते हैं, उनके रखवाले होते हैं, लेकिन मैं कितनी बदनसीब, भाई के होते हुए भी गैरों की दहलीज पे पड़ी हूँ। एक बार हमारी शादी हो जाए, वो भी मान जाएंगे। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? हम एक होंगे, हमारी शादी होगी। मैं जानता हूँ कुदसिया, तुम्हारा इशारा मामा की तरफ है, लेकिन मेरी आज बात हुई थी बाबा से, और बाबा ने साफ साफ कह दिया कि अगर मामा नहीं भी राजी होती तो बहुत जल्द हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। क्योंकि अब कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्या मतलब? क्या कह रही हो? आपके बेटे से शादी करने का और आपकी बहू बनने का ख्वाब मैंने कभी नहीं देखा था। बेगम साहिबा, आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि मैं चाहती तो क्या कुछ कर सकती थी। आपके ही बेटे से शादी कर लेती और आपको कानों कान खबर ना होती। शादी होने के बाद पता चलता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्यार, मोहब्बत, शादी, इसके अलावा भी दुनिया में और रिश्ते होते हैं जो निभाने पड़ते हैं। ऐसा तो आप सोच रही हैं, लेकिन आप शायद ये भूल गई, इब्राहिम भाई के साथ बाबा खड़े, और जब तक बाबा उनके साथ खड़े हैं, कुदसिया को इस घर में लाने से उनको कोई नहीं रोक सकता। वो आपको मनाने की हर कोशिश करेंगे मामा, और कहीं ऐसा ना हो बेटे की मोहब्बत में आपकी ममता घुटने टेक। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे इब्राहिम से दो बात करके इस किस्से को यहीं ख़त्म करना होगा, हर हाल में, हर कीमत पर। मैं तुम्हारी खातिर सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ, अपनी मामा से भी। उनकी पसंद नापसंद को नजरअंदाज करके सबको छोड़कर तुमसे शादी करने का फैसला कर चुका हूँ, और तुम कैसे कह सकती हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? तो मैंने कब कहा था कि मेरी खातिर आप अपने माँ बाप से लड़ें, उनके खिलाफ खड़े हो? ये इल्जाम भी मेरे सर आएगा?
क्या कह रही हो? कौन सा इल्जाम, कैसे इल्जाम, किसने लगाया तुम पर ये इल्जाम? बेगम साहिबा ने, आपकी मामा आई थी वो यहाँ पर। मामा यहाँ आई थी? उन्हें तो आना ही था, उन्हें कभी ना कभी इन हालात में मेरा सामना तो करना ही था ना। लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती, ना कोर्ट मैरिज और ना ही निकाह। मैं आपसे शादी करके आपकी मामा की नफरत में मजीद इजाफा नहीं करना चाहती। उस घर में उनकी नफरत और उनके तानों का दिन रात निशाना नहीं बनना चाहती। वो सब कुछ जो मैंने काम वाली की शक्ल में उस घर में सहा, अब मैं बहू बनकर वो सब कुछ नहीं सहना चाहती इब्राहिम। ये आपकी मोहब्बत की और हमारे रिश्ते की तौहीन होगी जो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। माना कि मैं गरीब हूं, मेरा साथ देने वाला भाई आज मेरे साथ नहीं खड़ा, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि हर कोई आते जाते मुझे रास्ते का पत्थर समझकर ठोकर मारकर चला जाए। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल